नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हमने कर लिया है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 9 तक राजस्थान अध्ययन का। आज हम करेंगे ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 राजस्थान अध्ययन का 10th नंबर लोक संस्कृति एवं कला। इसमें हम किस टाइप का भोजन है, कौन से त्यौहार हैं या कौन से देवता है, और मेन इसमें कुछ 6 क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग हस्तकला के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हुए आज ये क्लास 6 की बुक हम पूरी कर देंगे। तो शुरू करते हैं। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसने अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम भी सभी राजस्थान की संस्कृति और कला के बारे में विस्तार में जानेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। दक्षिण में जैसे कि भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर, इनके क्षेत्र भी हैं जो हम क्लास 7th या 8th में पढ़ेंगे। अभी जैसे जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2 दिन पहले, उसके अंदर पेपर 1 में आया था कि डामोर जो जनजाति है वो कहाँ पर है, तो डामोर डूंगरपुर में है। आंसर था उसका डूंगरपुर। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूप में जाना जाता है। पूर्वी राजस्थानी भाषा जिसे पिंगल कहा जाता है और पश्चिमी राजस्थानी भाषा जिसे डिंगल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि पिंगल कौन सी प्रदेश में बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में, और डिंगल बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां। पूर्वी राजस्थानी की 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं: ढूंढाड़ी जयपुर में, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, ढूंढाड़ी जयपुरी हो गया, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाती अलवर, भरतपुर, अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की भी 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। में मारवाड़ी हमें पता है जोधपुर के आसपास वाला एरिया, जैसे कि जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। मेवाड़ी हो गया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद ये वाला। वागड़ी हो गया वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया। शेखावटी जो है वो थोड़ा पूर्वी साइड में आ जाता है, जैसे सिक्कर चूरू, झुंझुनू जो है। लेकिन जो शेखावटी है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि करती है बोली। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, वहीं बाजरे का खींच, वहीं मक्का की रोटी, तो कहीं कैर सांगरी। ये राजस्थान की प्रमुख भोजन है। अब जैसे दाल बाटी चूरमा, घेवर और ये बाजरे की खिचड़ी, ये राजस्थान का खाना है जो राजस्थान के अंदर मोस्टली प्रचलित होता है। वेशभूषा पढ़ते हैं हम। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक है। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा वाली ओढ़नी पहनती है। प्रश्न आ जाता है ओढ़नी क्या है। वैसे तो ये बहुत इजी प्रश्न में आ जाता है कि ओढ़नी क्या है। ये महिलाओं का ऊपरी वस्त्र है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोता कुर्ती और कुर्ता पजामा होता है। जैसे जो जोधपुरी कोट है वो काफ़ी फेमस है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन बताए गए हैं अभी इसके अंदर। तो मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी यानी कि आग मिचौली, इंग्लिश में बोले तो हाइड एंड सीक, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल खेलते हैं। दड़ी यानी कि बॉल होता है, गेंद होता है। तो गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, मार दड़ी, घोड़ा दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल, ये सभी खेल के अंदर आते हैं। आज के टाइम में नहीं है कि जैसे बच्चे सारा टाइम फोन में खेलते रहते हैं। पहले घर पर क्रिएटिविटी होती थी तो वो गेम बनाते थे, जैसे कि चौपड़ चौसर, ये भी एक कपड़े पर, बिसात पर खेला जाता है। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई, ये सभी क्या है, नाट्य शैली है। कौन कौन सी है नाट्य शैलियाँ, वापस पढ़ते हैं। ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी और भवई।
इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साथ भी यहाँ की जीवन शैली देखने को मिलती है। अब हम सांस्कृतिक विविधता देखते हैं। राजस्थान में सभी पर्व और त्यौहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, आखा तीज, अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज आदि पर्व एवं मेले, गवरी, गैर, रमत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अभी जो पहला है वो है गणगौर। तो जो गणगौर है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक है। गण यानी कि शिव और गौर यानी कि पार्वती है। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। एक सेकंड ग्रेड के जो अभी परसों क्वेश्चन आया हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें क्वेश्चन आया था कि धींगा गणगौर कहाँ की है। धींगा गणगौर, तो जो धींगा गणगौर है वो है उदयपुर की, और जो बेंतमार धींगा गणगौर है वो है जोधपुर की। तो धींगा गणगौर उदयपुर, बेंतमार धींगा गणगौर है वो है जोधपुर की। फिर अगला जो हमें त्यौहार दिया गया है वो है तीज। श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण के महीने में यह पूछा जाए हरियाली तीज कब है तो श्रावण शुक्ल तृतीया है। नवविताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। क्या क्या नाम है? जो श्रावण में तीज आ रही है वो आ रही है शुक्ल पक्ष की तृतीया को, उसका नाम हरियाली तीज भी है। और जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में आ रही है तृतीया को वो है कजली तीज, उसी का नाम है सातुड़ी तीज है, उसी का नाम है बुढ़ी तीज है, और वो ही बड़ी तीज है, श्रावण माह वाली छोटी तीज है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। अगला है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के बारे में हम जानते हैं। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तिथि कौन सी है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी अष्टमी तो आ ही रहा है, चैत्र कृष्ण की अष्टमी है। इस दिन बासुड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया किया जाता है। बासुड़ा भोजन यानी कि जैसे आज शीतलाष्टमी है तो जो हम कल रात को ही खाना बना के रख लेंगे, शीतलाष्टमी वाले दिन खाना नहीं बनाया जाता है, वही बासी भोजन बासुड़ा भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की शील डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। कहाँ कहाँ पे मंदिर बताए इसने? एक तो जयपुर के पास चाकसू की शील की डूंगरी में, और एक है उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में शीतला माता का मंदिर है, वहाँ बताया। लगभग हर शहर गाँव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना होती है। और जो शीतला माता का जो पुजारी है वो कुम्हार होता है। शीतला माता का पुजारी होता है वो कुम्हार होता है। वाहन है इनका गधा, और जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो एक दिया है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? दिया है। अगला हम पढ़ते हैं अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं नॉर्मल में। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे अभुज सावा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना था। कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, किसी का विवाह है या कोई और घर का मुहूर्त है, तो इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए किया जा सकता है। अभुज सावा कहते हैं अक्षय तृतीया को। और कब आता है ये? वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। अक्षय तृतीया में तृतीया आ रहा है, याद क्या करना है? वैशाख शुक्ल। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल जो आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। खींच यानी कि खींचड़ा, किसका? गेहूं व बाजरे का। अगला जो दिया गया है, अब आगे हम पढ़ेंगे मेले। मेले हम पढ़ेंगे, पुष्कर मेला है पहला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। कहाँ पर है पुष्कर? अजमेर में। कब मेला लग रहा है? कार्तिक पूर्णिमा का लग रहा है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर के सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है। ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ना पुष्कर वाला, यहाँ पे एक सूर्य भगवान की मूर्ति है जिसमें उन्हें जूते पहने हुए दिखाया गया है पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर में। अगला है केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर के केला माता, ये सवाई माधोपुर नहीं है, करौली है। जो केला देवी का मंदिर है वो करौली की केला माता मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को हो रहा है। केला देवी माता का कहाँ है? करौली में। विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर तक भक्त आते हैं।
विशाल मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेला कब से कब है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक है। और ये जो मंदिर है ना केला माता का करौली के अंदर, वो काली सिल नदी के अंदर है, काली सिंध नहीं, काली सिल नदी। अगला है महावीर जी का मेला, ये भी यहाँ पे सवाई माधोपुर लिखा गया, ये भी करौली के अंदर है। कि करौली जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। कब से कब? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। यहाँ 24वें जयंती तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। किसकी है? महावीर स्वामी की, जो कि जैन तीर्थंकर थे 24, उनके लाल रंग की मूर्ति है, करौली में है, चैत्र शुक्ल वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। फिर है कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में, किसके? दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। पूछा जाए कोटा दशहरा है, उसके प्रूफ कभी किससे मिल रहे हैं? तो राजा दुर्जन साल के समय के मिल रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि उसे अत्यधिक आकर्षक कब बनाया गया, तो राव उमेद सिंह द्वितीय के समय उसका 1889 से 1940। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव एवं विशालता के लिए प्रसिद्ध है। फिर है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के बारे में बता दूं कि हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उसके अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड आता है, उसकी स्थापना करते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका नाम है भूप सिंह। वो भी हरियाली अमावस्या के दिन ही करते हैं। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, विजय सिंह पथिक, जिनका नाम है भूप सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। हरियाली अमावस्या पढ़ते हैं। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 में की। कब की? 1899 में। किसने? महाराणा फतेह सिंह ने। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। किसे मानते हैं सावन की शुरुआत के तौर में? हरियाली अमावस्या मेला को। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। कब लग रहा है ये? श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में। अमावस्या ऑब्वियसली कृष्ण पक्ष में लगी, तो श्रावण अमावस्या है हरियाली अमावस्या। फिर अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो कि लगता है रज्जब की 1 से 6 तारीख को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है ना, वो आए थे 1192 में। मोहम्मद बिन चिश्ती आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। कब आए थे? 1192 में। जब हम पढ़ते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तब ये आया था मोहम्मद गोरी के साथ में, मोहम्मद चिश्ती आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। ईरान इराक में कंफ्यूज नहीं आना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे ईरान में। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। मुख्य कहाँ पर है? अजमेर में है। यहाँ उनका उर्स लगता है। इस्लामिक कैलेंडर के रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। कब लगता है? इस्लामिक कैलेंडर का माह है रज्जब। कब से कब? 1 से 6 तारीख के दिन लग रहा है। और इनका नाम क्या है? गरीब नवाज है। कब आए थे? 1192 में ईरान से आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। यह मेला सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। किसके? सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। मुसलमान जो इस्लाम धर्म है उसमें 786 एक महत्वपूर्ण संख्या है, जो कि 7 अगर पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो 786वां उर्स था वो कब लगा था, तो वो लगा था 1198 के अंदर, सॉरी 1998 में, क्योंकि 1192 में तो वो भारत में आए थे, तो उनका जो 786वां उर्स लगा था वो लगा था 1998 में। फिर है बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर। कब लग रहा है मेला? माघ पूर्णिमा पर। किसका? बेणेश्वर मेला। डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदी के किनारे सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे लग रहा है बेणेश्वर मेला। माघ पूर्णिमा को लग रहा है। इससे जो प्रसिद्धि दिलवाई है वो दिलवाई थी किसने? संत माव जी ने, जो कि निष्कलन संप्रदाय के हैं प्रवर्तक। सोम माही जाखम के संगम पर माघ पूर्णिमा में। फिर अकर्णी माता का मेला बीकानेर जिले में लग रहा है। देशनोक में अकर्णी माता। कर्णी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। क्या है? बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो कर्णी माता है। देशनोक में मंदिर है बीकानेर जिले में। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। कौन से काले और सफ़ेद चूहे? पूछा जाए कि इनका सिंबल कौन है, इनके चिन्ह कौन है, तो सफ़ेद चूहा और सफ़ेद चील है कर्णी माता का। और यहाँ पे जो चूहे मिलते हैं ना, सफ़ेद चूहे, उन्हें काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। कर्णी माता के जो देशनोक मंदिर में हमें सफ़ेद चूहे मिलते हैं। कर्णी माता का जो वास्तविक नाम है वो है रिद्धिबाई, और ये चारण कुल के थे।
और यही पूजा किसकी करती थी? ये तेमड़ा राय जी की पूजा करती थी। अगला है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में है खाटू श्याम जी का एक मुख्य मंदिर। फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला लगता है। काफ़ी आता है न्यूज़पेपर में इसका। फागुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला आयोजित लगता है, खाटू श्याम जी का, सीकर जिले में है। फिर है बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे में रुनीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल की द्वितीया से एकादशी तक की लाइन आती है ना, भादवेरी दूज चांदनी लियो आप अवतार। तो भादवे की दूज यानी कि द्वितीया चांदनी यानी कि शुक्ल पक्ष, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर द्वाद एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। क्योंकि जो मुसलमान धर्म वाले हैं वो इन्हें क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म वाले रामसा पीर बोलते हैं, अपने बाबा रामदेव बोलते हैं। फिर है गलियाकोट का उर्स, जो बोहरा समाज का एक फेमस है। डूंगरपुर जिले में लगता है। सागवाड़ा तहसील है। ऑप्शन में सागवाड़ा और डूंगरपुर दोनों आते हैं कि ए ऑप्शन सागवाड़ा है, बी ऑप्शन डूंगरपुर है, तो उत्तर इसका सागवाड़ा माना जाएगा, डूंगरपुर नहीं। डूंगरपुर तहसील के गलियाकोट कस्बे में, और ये अपना को पता है कि गलियाकोट का उर्स गलियाकोट ऑप्शन के साथ में नहीं आएगा, या फिर आ जाएगा कि फ़खरुद्दीन मोल्ला की मज़ार कहाँ पर है, तो अपना उत्तर करेंगे गलियाकोट। फ़खरुद्दीन मोल्ला की मज़ार पर लग रहा है गलियाकोट का उर्स, सागवाड़ा तहसील, डूंगरपुर जिला, जिसमें मज़ार फ़खरी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए मज़ार फ़खरी कहाँ पर है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। किसका मेला लग रहा है, किसकी मज़ार है, फ़खरुद्दीन मोल्ला की मज़ार है, उससे लग रहा है यहाँ पे गलियाकोट का, है कहाँ पे, डूंगरपुर में। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। पूछा जाए दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र कौन सा है, तो गलियाकोट डूंगरपुर है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अब यहाँ पे आगे दिए हुए कुछ अन्य मेले। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता का मेला, सीकर में है जीण माता। अलवर का है भर्तृहरि, अलवर में है भर्तृहरि का मेला। जयपुर का डिग्गी कल्याण जी, वैसे डिग्गी कल्याण जी टोंक के हैं। और पर्वतसर में लग रहा है, किसका लग रहा है, पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा जी का मेला। तेजा जी का लगता है पशु मेला, वो पर्वतसर नागौर में ही लगता है। बाड़मेर का गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला बाड़मेर में। राजस्थान के प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव, स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन होता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ लगते हैं, तो डूंगरपुर में लगते हैं सर्वाधिक धार्मिक। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो वो नागौर में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, नागौर में। और एक मैंने क्या बताया, तेजा जी पशु मेला कहाँ लग रहा है, पर्वतसर नागौर में। अभी प्रमुख लोक देवता और संत जानते हैं। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता और संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। पहले जो लोक देवता दिए हुए हैं ये गोगा जी है। आपको एक बात बता दूं, लोक देवता ऐसे पूछा जाता है, एक शब्द यूज होता है पंचपीर। पंचपीर, तो राजस्थान के 5 लोक देवता है जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। तो उसकी जो ट्रिक है वो है गोपा मेहरा, गोपा मेहरा या गोपा मेरा है, ये ऐसे कर लो। तो गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, और ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव जी। तो ये जो है 5 है पंचपीर। ऑप्शन में तेजा जी डाल देते हैं, पूछते हैं पंचपीर कौन नहीं है, ऑप्शन में तेजा जी होता है, तो तेजा जी पंचपीर नहीं है। कौन कौन है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये है 5 पीर। अभी पहला हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी 5 पीरों के प्रमुख है, रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक थे। कौन से थे, चौहान शासक, गोरखनाथ से प्रभावित थे। इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए गोगा नवमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मिड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। इनका एक तो मेला चलता है गोगा मिड़ी हनुमानगढ़ में, एक इनका है ददरेवा चुरू में, वो है दुरमेड़ी। इनका थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे आते हैं। इनकी जो घोड़ी थी, इनका जो वाहन था वही घोड़ी थी। कौन थी, नीली घोड़ी, और उसी का नाम ही क्या है, गोगा बप्पा नाम है। आगे पढ़ते हैं। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। विशाल पशु मेला लग रहा है पर्वतसर में। कब लग रहा है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लग रहा है। तेजा दशमी को ही क्या लग रहा है? पर्वतसर में पशु मेला लग रहा है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। इनकी जो कर्म भूमि थी ना, वो थी दुगारी बूंदी में। और इनकी जो घोड़ी थी, ये जो घोड़ी दिखाई गई है, इसका नाम क्या था? लीलन। गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। आगे है पाबू जी। पाबू जी राठौड़ है। पहली बात तो ये ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि मारवाड़ में ऊंट कौन लाए थे? पाबू जी लाए थे। पाबूमंड उनका मुख्य स्थान है पाबूमंड। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। किसने? फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। और मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो घोड़ी थी वो थी केसर काल में इनकी घोड़ी थी। ये जो थे, ये अपने विवाह के 3.5 फेरों के अंदर उठकर चले गए थे। इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जा रहा है। आगे नाम है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख व अवतारी पुरुष थे। कृष्ण का अवतार माना जाता है इन्हें। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उन्हें रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। कब से कब? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। अब रामदेव जी के बारे में और बता दूं, इनके पिता थे कौन? एक लाइन आपने सुनी होगी, अजमाल जीरा कंवरा रानी मेणा देर लाल रानी नेतलरा भरतार मालो हेलो सांभलो जी। तो इनके पिता कौन थे? अजमाल जी तंवर थे। कौन से थे ये? तंवर वंशीय थे। अजमाल जी तंवर इनके पिता थे। मेणा दे इनके माता थी और नेतल दे इनकी पत्नी थी। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। मल्लीनाथ जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। देवनारायण जी है, ये आसिंद भीलवाड़ा से हैं। लीलागर इनकी घोड़ी थी और इन्हें ईंटों के शाम भी देवनारायण जी को कहते हैं। जो हड़बू जी है, इनका वाहन है सियार। बेंगटी जोधपुर से रिलेटेड है। प्रश्न आता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? तो वो हड़बू जी है। आगे हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म मेड़ती या राठौड़ वंश में, इनका जन्म भी राठौड़ वंश में हुआ था। कुड़गी ग्राम मेड़ता में हुआ था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा सांगा का पुत्र थे भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था मीराबाई का विवाह? भोजराज, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे। बचपन से कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके वैधव्य का दुख झेलना पड़ा, क्योंकि भोजराज की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित किया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता और इनके पदों में भी झलकती है। और मीराबाई के बारे में बता दूं, इन्होंने दासी संप्रदाय किया था। और अगली जो है वो है दादू दयाल। मीराबाई का बारे में और बता दूं, इनका जो अंतिम समय है वो द्वारका में गुजरा था। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अलवर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 में नारायणा, कई जगह पे निराणा नाम भी आता है, इन्होंने देह त्याग दी। दादूपंथी जो लोग होते हैं वो शरीर जलाते नहीं है, वो शरीर को खुला छोड़ देते हैं कि जितना भी आसपास के पशु वगैरह है, कि शेर हो गया या कौवे गिद्ध खाना चाहे खा सकते हैं, बाकी जो है वो अपने आप नेचर में डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए दादूपंथी लोग कभी शरीर को जलाते नहीं हैं। और दादू दयाल जी के जो थे वो 152 शिष्य थे, जिनमें से जो 52 शिष्य थे, इन 152 में से वो स्तंभ शिष्य माने जाते हैं। और दादू दयाल का जन्म जो है वो अहमदाबाद के अंदर हुआ था। अगले हैं जाम्बोजी, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने विश्नोई जो संप्रदाय है वो शुरू किया था। जाम्बोजी महाराज विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 में हुआ था। कि कब हुआ है? 1508 विक्रम संवत है, ईस्वी नहीं है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जन्माष्टमी कब होती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो जो जाम्बोजी का जन्म है वो भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही हुआ है। पिप्पासर नागौर गांव में हुआ है इनका जन्म। जाम्बोजी के उद्देश्यों पर चलते हुए विश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जो विश्नोई संप्रदाय है उसमें नियम कितने हैं? 29 नियम हैं। फिर है जसनाथ जी। एक बात बता दूं, जाम्बोजी और जसनाथ जी आपस के अंदर 1500 ईस्वी में मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1500 ईस्वी में। फिर है जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ है? कतरियासर बीकानेर में। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। जसनाथ जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ। अगला है, एक और बात बता दूं कि जसनाथ जी जो है, इन्होंने जो अपना संप्रदाय शुरू किया था ना, जसनाथी संप्रदाय, इसमें 36 नियम थे। विश्नोई संप्रदाय में 29, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम। और इनका एक अग्नि नृत्य होता है जसनाथी संप्रदाय के अंदर। उसके अंदर जो नृत्य करते करते वो लोग फतेह फतेह बोलते हैं। आगे है श्रीनाथ जी।
श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए, ये शिक्षित नहीं थे, विजंजन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया। कहाँ पर? सीकर में, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है, अतः यह आश्रम आदर्श वाक्य बन गया। आश्रम का आदर्श वाक्य क्या है? स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हस्तकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। काष्ठकला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? लकड़ी से निर्मित खिलौने के लिए। और कठपुतली के लिए कौन फेमस है? उदयपुर। जेठाना डूंगरपुर है किसके लिए? लकड़ी की मूर्तियों के लिए फेमस है। और शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। वापस खिलौनों और कठपुतली लकड़ी के हैं उदयपुर में, लकड़ी की मूर्ति के लिए जेठाना डूंगरपुर, शेखावटी बीकानेर है फर्नीचर के लिए। अगला जो हमें दिया हुआ है वो है मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर की मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में है। विभिन्न राज्यों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पर मूर्तियां एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। आगे हमें दिया गया है टेराकोटा मुलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप, नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद है। और नाथद्वारा की प्रसिद्ध क्या है? पिछवैया। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित है। फिर है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री है जयपुर। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर। नहीं तो ऐसा आ जाएगा कि नीली पोट्री कहाँ की है? तो जयपुर में है। ब्लू सिटी कैसे कह रहे हैं? जोधपुर को कह रहे हैं। और या पूछा जाए कि नीली सिटी कौन सी है, नीली नगरी कौन सी है? तो जयपुर में, जयपुर को कहते हैं। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। सुनहरी पोट्री जो कि है कहाँ की? बीकानेर की है। और एक आती है कागजी पोट्री, वो है अलवर की। इसके द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? ब्लू पोट्री द्वारा। फिर अगला जो है वो है लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जयपुर, जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए। अगला है आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर विख्यात है। किसके लिए? जड़ाऊ गहनों के लिए। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। थेवा कला क्या है? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी है। इसमें जो कांच यूज होता है ना, वो बेल्जियम होता है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। पूछा जाए थेवा कला तो प्रतापगढ़। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, कागजी पोट्री अलवर, काली या ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात हैं। अगला है कपड़े की छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। हरड़ के घोल में फिर लकड़ी के छापों, ब्लॉक से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक यानी कि अप्राकृतिक यानी कि मानव निर्मित रंगों का भी प्रयोग होता है। फिर है काशीदारी या गोटाकारी जैसे कि लप्पा, लिप्पी जो यूज़ होते हैं, गोटे होते हैं जो तिरछे होते हैं या फिर कुछ एक ऐसे जो आपस में क्रॉस करते हैं वो होते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर काशीदारी भी की जाती है। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थानी की विशेषता है। इस प्रकार हमने जान लिया कि अपने रीति रिवाज, थोड़ी कला संस्कृति के बारे में जाना। अब हम शब्दावली पढ़ लेते हैं। पहला है क्षेत्र यानी कि अंचल। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अंचल यानी कि क्षेत्र। लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य है नक्काशी। अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था करणी माता का मंदिर है। यहाँ पे सफ़ेद और काले चूहे मिलते हैं। करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन है? सफ़ेद चूहा और सफ़ेद चील है।
और जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबे कहा जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा बाबू जी। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि ये मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँटों को लेकर आए थे और रिबारी जाति है ऊँटों को, मोस्टली रिबारी जाति जानी जाती है ऊँटों के लिए। फिर है चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर ब्लैंक रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण होता है। ये तो एकदम आसान सवाल है। ब्लू पोट्री का काम हो रहा है, सफ़ेद बर्तन है तो कौन सा रंग होगा? ब्लू रंग होगा, यानी कि नीला रंग होगा। फिर तेजा जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? कि लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है कि गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा होती है? तो शिव पार्वती की होती है। गण यानी कि शिव, पार्वती यानी कि गण यानी कि शिव, गौरी यानी कि पार्वती। पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोली हैं? तो 4 है। कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। पूर्वी की कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी हो गई, और बाकी जो 2 हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक में क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्हें हर समाज के लोग, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं। राजस्थान में मनाए जाने वाले विशिष्ट त्योहारों की जानकारी दीजिए। हमने जाना किसके बारे में? बेंतमार दिंगा गणगौर जोधपुर में, दिंगा गणगौर उदयपुर में, तीज हमने जानी छोटी तीज जयपुर में, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी या कचली तीज बूंदी के अंदर, शीतलाष्टमी हमने जानी चैत्र कृष्णाष्टमी को, आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये सब हमने जाना। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। हमारी हो चुकी है कक्षा 6 का जो राजस्थान अध्ययन है वो पूरा हो चुका है। अब हम कल से शुरू करेंगे कक्षा 7वीं की राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।